खबर ग्यारसपुर से आ रही है। नेशनल हाईवे 146 यानी विदिशा सागर रोड के भूमि अधिग्रहण मुआवजा प्रकरण में गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। ग्यारसपुर तहसील के हल्का नंबर 19 के पटवारी रामचरण मीणा पर ग्रामीणों ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और मुआवजा वितरण में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए शुभम जैन जुड़ चुके हैं ग्यारसपुर से हमारे साथ इस पूरी खबर पर। शुभम, ग्यारसपुर में जो है NH 146 मुआवजे में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, भोपाल से सागर की ओर NH 46 का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें एक हल्का पड़ता है मानोरा ग्यारसपुर तहसील में आता है और इसमें एक पटवारी है रामचरण मीणा। इन पर ग्रामीणों के द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को आवेदन देकर ये आरोप लगाए गए हैं कि हल्का पटवारी के द्वारा रिश्वत या कमीशन की मांग की जा रही है। कई लोगों के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि 10% का कमीशन हल्का पटवारी के द्वारा मांगा गया, लेकिन वह कमीशन जब किसानों ने नहीं दिया तो हल्का पटवारी के द्वारा उनका जो भुगतान होना था भूमि अर्जन का, वह रोक दिया गया या उसमें कम दर्शाया गया। वही कुछ ग्रामीणों के द्वारा यही भी आरोप लगाए गए हैं कि हल्का पटवारी के द्वारा पैसे लेके जो कच्चे मकान बने थे उन्हें पक्का दर्शा के और इसमें जो भूमि का जो मुआवजा है वह बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया या भूमि को पक्का दर्शाया गया, ट्यूबवेल या पक्की स्ट्रक्चर दर्शाकर और अनैतिक लाभ जो है कुछ लोगों को अपने फायदा उन किसानों से लेकर अपना कमीशन उन किसानों से सेट करके लिया गया। और इसके बावजूद कई किसानों के द्वारा स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कलेक्टर विदिशा को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया और जांच के लिए निवेदन किया गया, लेकिन वह जांच कहां तक पहुंची ये बड़ा सवाल है। जी, वहीं जिस तरह से देखा जा रहा है शुभम की ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, तो क्या प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कुछ अभी जांच में सामने आया है? प्रशासन अभी इस विषय पर कोई भी वक्तव्य या कोई भी बाइट देने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन का कहना ये है कि उपरोक्त जो शिकायतें आई हैं, जो आरोप लगे हैं, उन पे जो है जांच की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही एक मामला और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक शासकीय भूमि जो भी है जिसे जो है 1980 के दशक में जो है लेन देन या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं कुछ किसानों के द्वारा आपसी सहमति से उस शासकीय भूमि को प्राइवेट दर्जा दिया गया था और उस भूमि पर भी जो है मुआवजा बन रहा है और बड़ी मात्रा में लगभग 80 से 90 लाख रुपए का वो मुआवजा बन रहा है, जिसको लेकर भी विवाद हो रहा है या स्थानीय किसानों के द्वारा उस पर भी जो है स्थानीय प्रशासन को जांच करने के लिए निवेदन किए जा रहे हैं। जी, इस मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीण इस मामले में जो है हल्का पटवारी पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हल्का पटवारी के द्वारा जो ये अवैध वसूली की जा रही है 10% की, उस पर रोक लगाई जाए और जो वास्तविक किसानों का हक है वो उन्हें दिलाया जाए। वही हालांकि अभी तक लंबे समय से उपरोक्त पटवारी पे कार्रवाई को लेकर आए दिनों से किसान जो है लिखित आवेदन कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन को, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल पाई है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ग्यारसपुर से, जहां पर NH 146 मुआवजा में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां पर पटवारी पर रिश्वत और फर्जी लाभार्थी बनाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का मुआवजा रुका गया है। रिश्तेदारों में करोड़ों रुपए भी देने की बात उनकी सामने आई है। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। हमने बात करी, पहली खबर भोपाल से थी, दूसरी खबर इंदौर से थी और तीसरी खबर सीहोर से थी और चौथी और आखिरी खबर ग्यारसपुर से थी। राजधानी भोपाल से हमने बात करी, जहां पर IAS संतोष वर्मा के बयान पर प्रदेश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी खबर थी इंदौर से, जहां पर महू में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आबकारी विभाग की 10 जगहों पर दबिश देखने को मिली। 220 लीटर मदिरा व 1850 किलो लाहा नष्ट किया गया।
तीसरी खबर जो थी सीहोर से, जहां पर वीआईटी मामले में एक्शन में मंत्री कृष्णा गौर नजर आ रही है। सीहोर प्रशासन से मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात उनके द्वारा कही गई है। चौथी और आखिरी खबर थी ग्यारसपुर से, जहां पर NH 146 मुआवजा में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, जहां पर पटवारी पर रिश्वत और फर्जी लाभार्थी बनाने के आरोप लगाए गए हैं और ग्रामीणों के मुआवजे के रोकने की भी बात इस दौरान सामने आई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए सीएन भारत।